11वां श्लोक श्री भगवान उवाच सर्वदारेषु देहस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानम यत तदा विधातु विवर्धम सत्वमित्युत। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सद्गुण बढ़ा हुआ है। सर्वदारेषु देहस्मिन् प्रकाश ज्ञानम यदा, जिस समय रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों को दबाकर सद्गुण बढ़ता है, उस समय संपूर्ण इंद्रियों में तथा अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता प्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही स्वच्छ बहिकरण और अंतःकरण से शब्द आदि पांचों विषयों का यथार्थ रूप से ज्ञान होता है। मन में किसी भी विषय का ठीक ठीक मनन चिंतन होता है। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता होने से सत्य क्या है और असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, लाभ किसमें और हानि किसमें है, हित किसमें और अहित किसमें, इन आदि बातों का स्पष्ट ज्ञान विवेक हो जाता है। यहाँ देह अस्मिन कहने का तात्पर्य है कि सद्गुण के बढ़ने का अर्थात बहिकरण और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता और विवेक शक्ति प्रकट होने का अवसर इस मनुष्य शरीर में ही है, अन्य शरीरों में नहीं। भगवान ने तमोगुण से बांधने वालों के लिए सर्वदेही नाम पद का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है कि रजोगुण तमोगुण तो अन्य शरीरों में भी बढ़ते हैं, पर सद्गुण मनुष्य शरीर में ही बढ़ सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करके सद्गुण से ऊंचा उठे। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। भगवान ने कृपा पूर्वक मनुष्य शरीर देकर इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने का पूरा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, स्वतंत्रता दी है। तथा विधातम विवर्धम सत्वमित्युत। इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता और विवेक शक्ति आने पर साधक को यह जानना चाहिए कि अभी सद्गुण की वृत्तियां बढ़ी हुई हैं और रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां दबी हुई हैं। अतः साधक कभी भी अपने में यह अभिमान न करे कि मैं जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी हो गया हूँ, अर्थात वह सद्गुण के कार्य प्रकाश और ज्ञान को अपना गुण न माने, प्रत्युत सद्गुण का ही कार्य लक्षण माने। यहाँ इति विधात पदों का तात्पर्य है कि तीनों गुणों की वृत्तियों का पैदा होना, बढ़ना और एक गुण की प्रधानता होने पर दूसरे दो गुणों का दबना आदि परिवर्तन गुणों में ही होते हैं, स्वरूप में नहीं। इस बात को मनुष्य शरीर में ही ठीक ठीक समझा जा सकता है, परंतु मनुष्य भगवान के दिए वचन को महत्व न देकर गुणों के साथ संबंध जोड़ लेता है और अपने आप को सात्विक, राजस और तामस मानने लगता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने को ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार, अपरिवर्तनशील माने। तीनों गुणों की वृत्तियां अलग अलग बनती बिगड़ती हैं, इसका सबको अनुभव है। स्वयं परिवर्तन रहित और इन सब वृत्तियों को देखने वाला है। यदि स्वयं भी बदलने वाला होता तो इन वृत्तियों के बनने बिगड़ने को कौन देखता। परिवर्तन को परिवर्तन रहित ही जान सकता है। जब सात्विक वृत्तियों के बढ़ने से इंद्रियों और अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है और विवेक जागृत हो जाता है, तब संसार से राग हट जाता है और वैराग्य हो जाता है। अशांति मिट जाती है और शांति आ जाती है। लोभ मिट जाता है और उदारता आ जाती है। प्रवृत्ति निष्काम भाव पूर्वक होने लगती है। भोग और संग्रह के लिए नए नए कर्मों का आरंभ नहीं होता। मन में पदार्थों, भोगों की आवश्यकता पैदा नहीं होती, प्रत्युत निर्वाह मात्र की दृष्टि रहती है। हर एक विषय को समझने के लिए बुद्धि का विकास होता है। हर एक कार्य सावधानी पूर्वक और सुचारू रूप से होता है। कार्यों में भूल कम होती है। कभी भूल हो भी जाती है तो उसका सुधार होता है। लापरवाही नहीं होती। सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक स्पष्ट जागृत रहता है। अतः जिस समय सात्विक विवृत्तियां बड़ी हों, उस समय साधक को विशेष रूप से भजन, ध्यान आदि में लग जाना चाहिए। ऐसे समय में थोड़े से साधन से भी शीघ्र ही भूत लाभ हो सकता है।